जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। धातु का प्रयोग किया था, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये नासिक प्रसिद्ध है अंगूरों की पैदावार के लिए। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स के और क्लास अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ये सुमित्रा नंदन पंत थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी का नाम पूछेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए, 6 एवं 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहरों पर, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती हैं? देखिए, जम्मू और कश्मीर के बीच चलती हैं हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट, जापान की राजधानी है, आपको पता भी होगा। विश्व का सबसे बड़ा देश, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा देश है। भारत की भूमि मुख्य का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच है मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? देखिए, इसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। ठीक है, कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत ही गर्म स्थान और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपतटीय हवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? देखिए, हासन ट्रेंड एक वर्ष में ये रुख है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? वेरी इंपॉर्टेंट, पांडुचेरी है। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? देखिए, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है, पीर पंजाली के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, आपको याद रखना है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? देखिए, अरावली में ये स्थित है। ठीक है, दर्रा, पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। क्लास को पूरा जरूर देखिए। गेडविन ऑस्टिन क्या है? ये एक चोटी है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री नाम है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है।
जो नागा, टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं में शामिल है ये क्या है, निम्न हिमालय है। ठीक है, प्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सही आंसर है यूनानियों के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। ठीक है, हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में रिवीजन कर लीजिए। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि, ये मेसोपोटामिया का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में ही चाक का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विस्तृता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किस नदी के तट पर की? विस्तृता नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? ये गणचर कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? ये दैमाबाद, अहमदनगर एवं महाराष्ट्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? देखिए, द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आधुनिक नाम हलेवीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये कोलार थी। चौथी, बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवर दाई ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ठीक है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, सांख्य के प्रवर्तक थे ये कपिल मुनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। ठीक है, जैन धर्म बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, जिसका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ये सबसे पूर्वी स्थल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? देखिए, श्रृंग वंश के समय में ही ये मनुस्मृति लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? देखिए, चंद्रदेव ये गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जिनका नाम था जमाली, ये महावीर का प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुयोधन। ठीक है, सुयोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है। ठीक है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद, ये तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी?
राखालदास बनर्जी ने सन 1922, डेट भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले सर्वप्रथम महिला कौन थी? देखिए, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम इन्हीं को अनुमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? देखिए, सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। ठीक है, आदिम मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? देखिए, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी के द्वारा ही लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? देखिए, इस शाक्य वंश से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में आयोजित हुई थी द्वितीय जैन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? देखिए, अशोक के द्वारा ही भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, या कैवल्य भी कह सकते हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? ये था सिंह विष्णु। ठीक है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? दीपक का बुझ जाना। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? देखिए, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही विख्यात तट मंदिर को बनवाया गया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं, ये धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के द्वारा ये 5वां महाव्रत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पद संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता था? ये दीव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। आर्य लोग भारत कब आए थे? देखिए, मध्य एशिया से ही, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? इस स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, ये चौहान वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 24वें महावीर थे, 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किस को पराजित करके रखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर ऑप्शन में नहीं है भोगवा नदी, साबरमती नदी एवं भोगवा नदी के मध्य सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का अशोक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? शतधन्वन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम
शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। निम्बकाचार्य थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कुषाण वंश का अंतिम राजा का नाम आपको बताना है। इनका नाम था वासुदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध कब हुआ था। देखिए 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ये डेट पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था। देखिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा। हिटलर ने कहा था मेसोपोटामिया का उपनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था। सुधवर्मन ये बना था जैन संघ का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय देवता है इंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। देखिए वासुदेव ये कुषाण वंश का संस्थापक था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था। भानुगुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। देखिए आग जलाना सर्वप्रथम सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सही आंसर है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था। ये मदुरै था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ये धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है। ये गुप्त काल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ये 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। श्री अक्षपाद गौतम थे। ठीक है, अगर ऋषि अक्षपाद गौतम नाम न देकर केवल गौतम भी रहता है ऑप्शन में तो आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, ऋषि अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। हजरत मोहम्मद ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे। देखिए 16 या उसके अवरतों का व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी। कुल 549 थी। ठीक है, 549 कुल मंत्रों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमि देने की संबंधी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। हर्ष ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था। त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ये 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ, वह कहाँ पर हुआ था। देखिए 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा की गई थी सातवाहन वंश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? देखिए 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पिग का युद्ध। ये बिस्तता व या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए अमित्र घात या अमित्र कूटस वह सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। महावीर के दामाद का क्या नाम था? महावीर के दामाद का नाम क्या था? ये ऊपर हम बता चुके हैं, जमाली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चौथी कनिष्क के काल में। दूसरी किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में, वैशाली में हुई थी। ठीक है, प्रथम राजगिरी में हुई थी अजात शत्रु के काल में। ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? इसमें सही आंसर है मनुस्मृति। ठीक है, ये हम पे मिसप्रिंट हो गया है। सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सही आंसर है कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुराणों के रचयिता वह समूह कर्ता की नहीं माना जाता है? ये लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में लिपस्टिक काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रचूड़ से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? लिपस्टिक काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा था। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कुल थी 5839। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए राजा द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है, 10 मंडल हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। ऊपर हम बता चुके हैं, कालाशोक के काल में, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये रामानुजन थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। ठीक है, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदेव पायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? ये 14 पूर्वा को सबसे पुराना जैन कहा जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगिरी के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? ये अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये
अपराजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? केवल 49वें दिन में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? ये हरिश्चंद्र था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी हिजरी संवत की शुरुआत। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये अन्नागार थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। फ्रेंड, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ये रूमिनदेह अभिलेख है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरी बौद्ध संगीति किस अध्यक्षता में हुई थी? मुगली पुत्तीस की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। ठीक है, दिगंबर के संस्थापक थे बहुभाद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? समय, दर्शन, समय, ध्यान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक यहाँ पर होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म का। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? किसने शुरू करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू करवाई गई थी। मोहम्मद शाह के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नबी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? ये 13वें अभिलेख में मिलता है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुल 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौहान वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव था। मत्स्य पुराण से किस वंश की राजधानी मिलती है? सतवाहन वंश की राजधानी मिलती है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? देखिए, भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नागदक्षक किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था नागदक्षक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? ये क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अशोक के गुरु कौन थे? देखिए, मोगली पुत्री ये अशोक के गुरु थे। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था ये शुंग वंश का अंतिम शासक। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये घनानंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किस में वर्णित है? जातक में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी, ये याद रखना है आपको। तीसरी बौद्ध संगीति अभी बता चुके हैं ऊपर, पाटली। बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? देखिए, हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयांतरित कौन सी शैल है? देखिए, संगमरमर ये कयांतरित शैल है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती हैं एक
घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? देखिए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इसी कारण चंद्र ग्रहण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? देखिए, मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? गैर खाद्य फसलें ये करते हैं बागान कृषि का उत्पादन। ठीक है, बागान कृषि का उत्पादन गैर खाद्य फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में फसल का क्षेत्र, खाद्यान्न के क्षेत्रफल का, देखिए खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% है ये फसलों का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से? देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल युग नस्लों से है सोहन घाटी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का बाहर है भारत से उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये कैलाश पर्वत से निकलती है सिंधु नदी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किया गया है। हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही है? देखिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर 1935 में इनका निर्माण किया था। ठीक है, रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा किया गया था। ठीक है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 और 5। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? ज्वारीय परिसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। हेले पूछल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? कुल 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, आवेश की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है। देखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, लाफिंग गैस NO2, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। वाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रूट, जिसकी लंबाई है 10,260 किलोमीटर है। ठीक है, ये रूस में स्थित है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? केनरा बैंक, जुलाई 1906। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी, ये बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? नई कृषि नीति कहा जाता है।
भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है इसका? क्रिसिल का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म है नेफ्ट का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? अशोक ने भेजा था, जिनका नाम था पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र। ठीक है, ये दोनों को श्रीलंका अशोक के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कुल 15 अभिकरणों में विभाजित है। ठीक है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? अफगानिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पृथक शिलालेख में ये अशोक के द्वारा घोषणा की गई है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? देखिए, चुनार से ये लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? देखिए, आषाढ़ यानी कि जुलाई में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटस नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में किया गया है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जीके जैसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं तो। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए श्रीलंका अशोक ने? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? देखिए, तारानाथ के द्वारा ये 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी में बैठा था। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी, ये माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? ये राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? देखिए, तमिल ग्रंथ अहनानूर से ये दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये शिक्षक थे। अभी कहाँ पर हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय? है ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? देखिए, तमिल ग्रंथ अहनानूर में ये दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया था? 1998 में दिया था। ठीक है, ये भारत के अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? ये कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? लगभग 1 से 5वां योगदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 भाग योगदान करती हैं। इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? सतलज नदी को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से प्रदान किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में अंग होते हैं, कुल कितने होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये अजयोग संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? देखिए, तारानाथ ने बताया था। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा था। अशोक की माता का सुभद्रांगी नाम था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक के द्वारा ही सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वांग भट्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? देखिए, शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये कौटिल्य था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 27 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।